एक दिन एक बालक पिता के साथ खेत गया। पिताजी खेत से गन्ने की कटाई करने लगे थे। बालक ने पिताजी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटे मैं गन्ना काट रहा हूँ। काटे हुए गन्ने को काछी कहते हैं। बच्चे ने पूछा, क्यों? पिता ने कहा, इन काछी को खेत में बोना है। बच्चे ने फिर पूछा, कैसे बोएंगे खेत में? पिता ने कहा, हल चलाकर नालियाँ बनाएंगे और उनमें ये गन्ने की काछियाँ डालेंगे और फिर पाटा मारकर मिट्टी में दबा देंगे। बच्चे ने फिर पूछा, उसके बाद क्या होगा? पिता ने कहा, गन्ने की गांठों से नन्हे नन्हे पौधे निकलेंगे। बच्चे ने फिर पूछा, और फिर? पिता ने कहा, कुछ दिनों में उन पौधों से फिर ऐसे ही गन्ने बन जाएंगे। बच्चे ने कहा, इससे क्या लाभ? गन्ने से गन्ना ही तो बनाया। पिता ने कहा, लाभ क्यों नहीं? बच्चे ने कहा, मगर कैसे? पिता ने कहा, देखो, एक गन्ने के टुकड़े को बोने से कम फिर इसके बीज से 20 गन्ने पैदा होंगे। बच्चे ने कहा, ओह, यह बात है। तो फिर आप एक काम करें। पिता ने कहा, क्या? बच्चे ने कहा, दादाजी की एक बंदूक घर में रखी है ना? पिता ने कहा, हाँ रखी तो है। बच्चे ने कहा, आप उसे भी लाकर बो दें। पिता ने कहा, क्या मतलब? बच्चे ने कहा, गन्ने की तरह उस एक बंदूक की भी 20 बंदूकें उग जाएंगी। उन 20 बंदूकों का हम क्या करेंगे? पिता ने पूछा। बच्चे ने कहा, क्या करेंगे? प्रश्न बड़ा है लेकिन छोटा सा उत्तर है। पिता ने कहा, तो क्या उत्तर है? बच्चे ने कहा, जब हमारे हर किसी के हाथ में बंदूकें होंगी तो हम मिलकर अंग्रेज़ों को मार कर भगा देंगे और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। पिता ने, बेटे, बंदूक नहीं बोई जा सकती, वे निर्जीव हैं, उनसे कोम्पल नहीं फूटेंगे। बच्चे ने कहा, ठीक है, तो फिर बम के गोले क्यों नहीं बोते? बम तो बड़ा धमाका करते हैं। पिता ने कहा, अब तुझे कैसे समझाऊं? बंदूकें बोने की बात करने वाला यह बालक था भगत सिंह। भगत सिंह को बचपन में तलवार और बंदूकों का खेल खेलना बहुत ही पसंद था। सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार ही देश के लिए समर्पित था। साथ ही साथ यह पूर्ण रूपेण सात्विक व महान राष्ट्रवादी संस्था आर्य समाज के रंग में भी रंगा हुआ था। सुप्रसिद्ध गीत पगड़ी संभाल ओ जट्टा परिवार की देन है, जो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र थे, किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। ये तीनों परम देशभक्त थे। किशन सिंह का अधिकांश जीवन जेल की काल कोठरी में ही बीता। अजीत सिंह देश के लिए लड़ते लड़ते यह संसार छोड़ चले गए और स्वर्ण सिंह जेल में ही क्षयग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। सरदार भगत सिंह किशन सिंह के पुत्र थे। शहीद सरदार भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलापुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म शनिवार के दिन प्रातः 9 बजे हुआ। उसी दिन सरदार किशन सिंह जेल से लौट आए। अतः दादी ने अपने पोते को बड़ा भागों वाला समझकर भगत सिंह नाम दिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि उन दिनों सभी प्रदेशों में क्रांतिकारी वातावरण व्याप्त था, फिर बालक भी उससे अछूते कैसे रह सकते थे? इस परिवार के पूर्वज महाराजा रंजीत सिंह के समय खालसा सरदार के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने सिखों को साम्राज्य के विस्तार में पश्चिम में पठानों व पूर्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसी खालसा सरदार के वंश में सरदार अर्जुन सिंह थे। सरदार अर्जुन सिंह सिख परिवार में जन्मे थे, पर फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर आर्य समाजी हो गए थे। उन्होंने मांस मदिरा हमेशा के लिए त्याग दिया और वेद पाठी बन गए। वह नियम हवन करते। सरदार अर्जुन सिंह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, माने हुए क्रांतिकारी, आदर्श राष्ट्रवादी तथा अद्भुत धार्मिक व्यक्ति थे। अपने क्षेत्र में तथा उसके बाहर दूर दूर तक उनका दबदबा था। वे वेद उपनिषद को ही मानते थे। सरदार अर्जुन सिंह की पत्नी श्रीमती जयकौर भी राष्ट्र स्वाभिमान के प्रति सजग और देशभक्त विचारों की स्त्री थी। सरदार अर्जुन सिंह का संपर्क उस समय अनेक क्रांतिकारियों से था। उन्हीं में सूफी अम्बा प्रसाद भी एक थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की कश्मीर हड़पने की योजना का भंडा फोड़कर क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध पाई थी तथा अंग्रेजी शासकों की आंखों में कांटे की भांति खटकने लगे थे। इन सूफी अम्बा प्रसाद से अर्जुन सिंह काफ़ी प्रभावित थे। सूफी अम्बा प्रसाद को उनके यहाँ प्रायः आना जाना था। इन्हीं सरदार अर्जुन सिंह के पोते के रूप में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह का चरित्र अपने परिवार से बेहद प्रभावित हुआ। उसी समय अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते थे और यश सम्मान पाते थे, परंतु सरदार अर्जुन सिंह ऐसा कभी नहीं करते थे। युवा काल से ही उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा जाग उठी थी। वह चाहते थे कि देश से अंग्रेजी सरकार का नाम मिटा दें। उनके भाई सरदार बहादुर सिंह और दिलबाग सिंह अंग्रेजी सरकार के तलवे चाट चाट कर खूब धनवान हो गए थे। वे दोनों ही अपने भाई सरदार अर्जुन सिंह को बेवकूफ़ समझते और कहते थे कि अर्जुन सिंह एक दिन भीख मांगेगा। जो आदमी उस समय फ़ायदा ना उठा सका, वह अंत में ठोकर खाता ही है। लेकिन सरदार अर्जुन सिंह को इन बातों की कोई परवाह न थी। वह देश प्रेम में मतवाले होकर अपना कार्य कर रहे। पहले सरदार अर्जुन सिंह के परिवार में 9 सदस्य थे। वे खुद, उनकी पत्नी, 3 बेटे व उनकी पत्नियां तथा एक पोता जगत सिंह। इस तरह उनके परिवार में 4 पुरुष, 4 महिलाएं व एक बालक था। सरदार अर्जुन सिंह के बेटों का नाम था सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। पिता की बहादुरी, देशभक्ति, निडरता इन लड़कों में कूट कूट कर भरी थी और सरदार अर्जुन सिंह को लगा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि भले ही उन्हें इतना भी धन ना मिल सके, अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से कर सकें, मगर उनके जो पुत्र हों वे ऐसे हों जो उनका नाम ऊंचा कर सकें, जिन्हें इंगित कर वह गर्व से रह सकें। ये मेरे पुत्र हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। ईश्वर ने उनकी आत्मा की पुकार सुन ली थी और उनके तीनों पुत्र उन्हीं के अनुरूप थे। उनकी तरह उनके बेटे भी अंधविश्वास से बहुत दूर थे। वह मंजे हुए देशभक्त थे। तीनों अपनी अपनी रुचि के अनुरूप स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे। सन 1904 तथा 1905 का वर्ष भारत के इतिहास में नया मोड़ लेकर आया था। इसी वर्ष बंग भंग हुआ था। लॉर्ड कर्जन के खिलाफ पूरे देश में रोष की लहर फैली थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था और सरदार अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर पंजाब के जनजीवन में विरोध आंदोलन का संचालन किया था। इस आंदोलन में सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह ने भी हिस्सा लिया था। तीनों भाई जिस समय भाषण देने लगते थे तो ऐसा लगता जैसे उनकी आवाज़ से अग्नि धाराएं प्रवहित
हो रही हैं जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर देंगी।